प्रीवियस बच्चों में वज़न कम रहने की परेशानी आई है, पहली प्रेगनेंसीज में अबॉर्शंस के चांसेस रहे हैं, या पहली प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर या IUGR की परेशानी रही है, तो ऐसे केसेस में हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक है कि किसी भी महिला को जब भी प्रेगनेंसी होती है तो आखिरी के 1 या 2 महीनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कंसर्न होता है कि होने वाले बच्चे का वज़न कितना है, बच्चे का ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और खान पान में हम क्या सुधार कर सकते हैं या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि बच्चे का वज़न अच्छा हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे के वेट को डिसाइड करते हैं, किन केसेस में कुछ मेडिकेशन द्वारा बच्चे के वेट को बेहतर किया जा सकता है, और खाने पीने में या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके किस तरीके से बच्चे के वेट को बेहतर किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे का वेट नॉर्मल होगा, या कभी कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो कि बच्चे के लो वेट को या लो बर्थ वेट बच्चे को प्रीडिस्पोज करते हैं, या कभी कभी बच्चे में एक कंडीशन कहलाती है IUGR या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी बच्चे का जो ग्रोथ है वो पूरा नहीं आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे का वज़न कम है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर पेरेंट्स के जो वज़न है, बॉडी वेट है या बॉडी हैबिटस है वो शॉर्ट स्टेचर्ड है या उनका वज़न कम है, तो बच्चे का भी वज़न कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मदर ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आ रही है तो ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है जो बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो महिलाएं जिनका वज़न एक आइडियल BMI के मुकाबले ज़्यादा है, उन महिलाओं में भी जो बच्चे का वज़न है, जो होने वाले बच्चे का वज़न है, वो कम होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मदर की एज ज़्यादा है, मदर अगर एल्डरली एज ग्रुप में आ रही है, तो ऐसे केसेस में भी जो बच्चे का ग्रोथ है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और बच्चे का वज़न कम हो सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर होता है वो होता है मदर में हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की शिकायत। विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो बच्चे का ब्लड फ्लो है वो कम रहता है, और ऐसे केसेस में बच्चा कमज़ोर होता है या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। इसके अलावा वे महिलाएं जिनमें कि बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की प्रॉब्लम है, यानी कि उनमें प्रीवियस बच्चों में वज़न कम रहने की परेशानी आई है, पहली प्रेगनेंसीज में अबॉर्शंस के चांसेस रहे हैं, या पहली प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर या IUGR की परेशानी रही है, तो ऐसे केसेस में इस प्रेगनेंसी में भी बच्चे का वज़न कम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे के वज़न को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं या क्या कुछ मेडिसिन हो सकती हैं जिसके द्वारा बच्चे के वज़न को कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसमें कई सारे स्टडीज़ में देखा गया है कि लो डोज एस्पिरिन एक ऐसी दवा है जो कि महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर के चलते एक कंडीशन होती है जिसको कि PIH या प्री एक्लेम्पशिया कहा जाता है, उसके इंसिडेंसेस को कम करने में कुछ हद तक मददगार होती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर कि पहले से हिस्ट्री है, बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, या पहले से बच्चे के जो कम वज़न की शिकायत माँ को पिछली प्रेगनेंसीज में आई है, या पिछली प्रेगनेंसीज में कई सारे अबॉर्शन होने के चांसेस आए हैं, या फिर पिछली प्रेगनेंसीज में मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो ऐसे केसेस में लो डोज एस्पिरिन को स्टार्ट करके इस प्रेगनेंसी में मदर के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल या नियर नॉर्मल रखने की कोशिश की जा सकती है, जिससे कि बच्चे का ब्लड फ्लो बेहतर हो और बच्चे का वज़न अच्छा हो। लेकिन इस बारे में एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो ये लो डोज एस्पिरिन है इसको शुरुआती दिनों में ही स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। यानी कि आमतौर पर जैसे ही बच्चे का फीटल हार्ट दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड में 6 वीक्स या उससे ज़्यादा की कंडीशन में, तभी ये लो डोज एस्पिरिन को स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि महिला को इस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की शिकायत रह सकती है, जिसको कि एक पेंटा मार्कर टेस्ट होता है जो कि करीबन 18 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाता है। उसमें ये डिसाइड किया जा सकता है कि मदर के जो ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो इसलिए लो डोज एस्पिरिन और कुल ब्लड टेस्ट के द्वारा ये तय किया जा सकता है कि मदर में अगर ब्लड प्रेशर की परेशानी आने वाली है तो ऐसे केसेस में थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट रहकर मदर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है और बच्चे की अच्छी ग्रोथ को इंश्योर किया जा सकता है।
अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे डाइटरी चेंजेस हैं जिसके द्वारा बच्चे के ब्लड फ्लो को बेहतर किया जा सकता है, बच्चे के वेट को अच्छा किया जा सकता है। इसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हाई डोज ऑफ कैल्शियम। हाई डोज ऑफ कैल्शियम देने से ये देखा गया है कि मदर का ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड में देखा रहता है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी भी हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी हाई डोज ऑफ कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है जो कि किसी भी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान पर आमतौर में दिया जाता है। और कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो कि बच्चे की जो बोन्स है उसकी ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को एनहांस करता है। वहीं मदर की जो हेल्थ है उसको भी अच्छे से इम्प्रूव करने में उसका रोल होता है। इसके अलावा डाइट में इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मदर को जो अपना BMI है उसके हिसाब से अपने डाइट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। वे महिलाएं जो नॉर्मल या बिलो नॉर्मल BMI कैटेगरी में आती हैं वो अपने डाइट में लिबरल अमाउंट में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन ले सकती हैं। पर वहीं पर वे महिलाएं जो ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आती हैं उनके केस में इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम करें और प्रोटीन्स और फाइबर को बढ़ाएं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रोल होता है एक्सरसाइज का। वे महिलाएं जो फिजिकली एक्टिव हैं उनके केसेस में जो बच्चे का वेट है वो ज़्यादा देखा गया है। पर वहीं पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर महिला को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो ऐसे केसेस में एडिक्वेट रेस्ट भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो बच्चे के ब्लड फ्लो को एनहांस करता है। क्योंकि जब मदर लेट कर रेस्ट करती है, स्पेशली लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेट कर रेस्ट करती है, उस टाइम जो बच्चे का ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा बेहतर होता है और बच्चे के वेट गेन में हेल्प करता है। तो इसलिए एडिक्वेट डाइट लेके BMI के अकॉर्डिंगली और अपने ब्लड प्रेशर के हिसाब से एक्सरसाइज के लेवल को मॉनिटर करके महिलाएं अपने होने वाले बच्चे के अच्छे वेट को इंश्योर कर सकती हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।